राय। नमस्कार, मैं हूँ जुबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राइम स्टोरी। कालाडूंगी में आज भी मौजूद है 170 साल पुरानी लोहा भट्टी, जहां अंग्रेजी शासन में पत्थरों को गलाकर निकाला जाता था लोहा। कालाडूंगी के इतिहास में दर्ज है उत्तर भारत की पहली लोहा भट्टी। कालाडूंगी का इतिहास केवल प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 1856 में अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ उत्तर भारत की प्रथम आयरन फाउंड्री की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश काल में कालाडूंगी के आसपास की पहाड़ियों में लोहा मिश्रित पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। अंग्रेजों ने इन पत्थरों का उपयोग कर यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां स्थापित की। इन भट्टियों में पत्थरों को गलाकर उच्च गुणवत्ता का लोहा निकाला जाता था। उस समय यहाँ लोहा मुख्यतः रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रयोग होता था और कालाडूंगी से तैयार लोहे को भारत के विभिन्न हिस्सों के रेलवे स्टेशनों तक भेजा जाता था। देखिए, ये उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री है, जिसमें 1856 में इसकी आधारशिला रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और एक डायल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बनाया। डेविड एंड कंपनी के नाम से ये यहाँ पे लोहे को गलाया जाता था। यहाँ से पत्थरों को लाया जाता था और उस पत्थर से लोहा निकाला जाता था। उस समय यहाँ पे 250 मजदूर जो हैं, क्षेत्रीय जो है, इस आयरन फाउंड्री से जुड़े हुए थे। उनको रोज़गार का माध्यम भी था। और इसके जो लोहा बना, इसका लोहा बनने के बाद कई रेलवे स्टेशनों को, क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट भी था, लोहा यहाँ पे प्राप्त नहीं था, तो यहाँ के जो पत्थर हैं कालाडूंगी में, तो उस पत्थरों को जो है इन्होंने निकाला और 4 आयरन फाउंड्रियाँ बनाई। पहली आयरन फाउंड्री तो उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री है जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं। और दूसरी जो है कोटाबाग में है, देचौरी में, और तीसरी जो है खुरपाताल में है, और चौथी जो है रामगढ़ में है। तो ये चारों फाउंड्रियाँ जो हैं अब अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं। 3 फाउंड्रियाँ, एक यही बची हुई थी। तो ये तो इसका इतिहास रहा है। यहाँ लोहा गलाने के लिए भारी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। इसके चलते कालाडूंगी के घने जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। जंगलों की तीव्र गति से हो रही इस हानि ने पर्यावरण पर गंभीर असर डाला। जंगलों के अधिक दोहन और पर्यावरण पर हो रहे नुकसान को देखते हुए उस समय के कुमाऊं कमिश्नर रहे सर हेनरी रेमजे ने वर्ष 1876 में इन भट्टियों को बंद करा दिया। 3 साल हो गए इसको पूर्ण रूप से बनी नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि अभी इसके नीचे पानी आ रहा है नहीं है, कैफ़े बना है, इसमें लाइट नहीं है, शौचालय है, उसमें पानी नहीं है। जो डिज़ाइनिंग से मेरे ख्याल से उस पर काम नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर जितना बना हुआ है, बाकी ये स्ट्रक्चर है, बाकी वो है। तो ये तो एक देखने का विषय है कि ये इसमें क्या हो सकता है। हमने जो है पर्यटन विभाग को, जिस समय काम शुरू हुआ, हमने उनको यहाँ की स्थिति के बारे में बताया था कि ये पूरा जंगल का पानी जो है वो आयरन फाउंड्री के पीछे से होते हुए निकलता है। तो उन्होंने उस समय कहा था कि उन्होंने कहा बिल्कुल इसमें हम इसका खड़ंजा करेंगे और इसका एक स्लोप दे देंगे पानी का, बिल्कुल तेज़ी से स्पीड में पानी चले जाएगा। तो वो मैं आप देखिए, आज आप उसकी कंडीशन देखिए। अभी एक हल्की सी बरसात हुई है, काफ़ी जो है वो समेटते हुए आगे को ले गई है। इस प्रकार से जो है आयरन फाउंड्री का जो मेन स्ट्रक्चर है उसकी तरफ भी जो है कटाव हो रहा है, और जो है जो उसका जो है प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ भी कटाव हो रहा है। ये कटाव रोकना बहुत ज़रूरी है इसका। ये जो बरसात का पानी, पूरे जंगल का जो है पानी जो आता है वो आयरन फाउंड्री के पीछे से निकलता है, और ठीक उसके बगल से पूरब की ओर निहाल नदी आती है, उसका नाला भी उससे निकलता है। तो वो 2 नालों के बीच में बनी हुई जो है आयरन फाउंड्री है। तो इसका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। नाले का कटाव नहीं रोका गया तो ये निश्चित तौर पे एक दिन जो है ये स्ट्रक्चर को हानि पहुँचेगी। और सन 1874 में लोहा भट्टी बंद हो जाने के बाद से उत्तर भारत की इस प्रथम आयरन फाउंड्री का इतिहास धीरे धीरे खंडर में बदलने लगा। लगभग 170 साल पुरानी ये ऐतिहासिक लोहा भट्टी उपेक्षा का शिकार होकर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी थी।
ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की पहल तब हुई जब वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम नैनीताल वननाव सिंह और काला डूंगी विधायक बंशीधर भगत स्वयं इस धरोहर को देखने पहुंचे। तो ये इस प्रकार से 1876 जब ये फाउंड्री बंद हुई तो उसके बाद से ये बंद ही रही फैक्ट्री। ज़िंदगी में हमें भी नहीं पता था। काफ़ी रिसर्चों के बाद हमारे वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कराए गए प्रशिक्षण के बाद हमें भी पता लगा कि यहाँ पे एक आयरन फाउंड्री है। हम लोगों ने भी, हमारी समिति कॉर्पोरेट ग्राम विकास समिति यहाँ पे इसको देखने के लिए भी आई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इको टूरिज़्म का भी काम करते हैं। तो उस समय हम लोगों ने, तब तक ये फाउंड्री जो है काफ़ी अस्त व्यस्त थी। हम तो काफ़ी जो है हमने भी प्रयास, इसमें समिति ने कहा, इसमें हमारे जो है मीडिया बंधु जो हैं, बहुत सारी खबरें जो है इन्होंने जो है यहाँ पे चलाई, जिससे जो है काला डूंगी की जो आयरन फाउंड्री है वो एक जो है बहुत बड़ी रूप से हाईलाइट जो हुई, वो हमारे पत्रकार बंधुओं की बदौलत हुई। मैं उनका धन्यवाद भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने एक पत्र जो है बंशीधर भगत जी, काला डूंगी विधायक जी को हम लोगों ने दिया कि एक धरोहर है और इसका संरक्षण करना है। तो माननीय विधायक जी ने तुरंत जो है इसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए और काफ़ी प्रयासों से उन्होंने इस आयरन फाउंड्री के लिए 1,53,00,000 रुपए का बजट जो है वो सरकार द्वारा अवमुक्त करवाया और वो पर्यटन विभाग इसकी कार्यदायी संस्था बनी और फिर इसमें जो है पर्यटन विभाग ने यहाँ पे काम किया। तो जब उस दौरान कॉर्पोरेट ग्राम विकास समिति ने विधायक से भट्टियों को बचाने की मांग रखी। विधायक बंशीधर भगत ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, जिसके बाद 1,53,00,000 रुपए की धनराशि इसको संरक्षित करने के लिए स्वीकृत हुई। पर्यटन विभाग ने लोहा भट्टियों को जीवित करने का कार्य आरंभ किया। अब विभाग का कहना है कि लोहा भट्टी के संरक्षण का काम पूरा हो चुका है। मार्ग बनाने के लिए काला डूंगी वन विभाग को कुछ धनराशि भेजी गई है। हालांकि स्थानीय लोगों और कॉर्पोरेट ग्राम विकास समिति का कहना है कि जो काम हुआ वह संतोषजनक नहीं है। उनका आरोप है कि फाउंड्री के ऐतिहासिक महत्व और संरचना के अनुरूप संरक्षण कार्य नहीं किया गया। जहां लोहा भट्टियों को पेड़ पौधों ने आज भी जकड़ रखा है, तो यहाँ 2 बरसाती नाले लगातार कटाव कर रहे हैं। जब ये फाउंड्री यहाँ पे स्टार्ट हुई और उनको लोहा मिला, तो मेनली जो है जंगलों से बहुत सारे पेड़ लाया जाता था और यहाँ पे भट्टियों में 3 भट्टियाँ हैं, इनमें लगाई जाता था। तो काफ़ी लकड़ी जो है यहाँ से जंगल से दोहन होता रहा। जंगलों के काफ़ी कटान की वजह से जो है, तो उस समय के कमिश्नर साहब रहे सर हेनरी रैमजे साहब ने इस पर बैन लगा दिया और ये 1876 में उन्होंने इस पर बैन लगाया। तब से ये जो है फैक्ट्री बंद हो गई और इसी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो आप अभी यहाँ पे एक कैनाल थी जो अभी सामने आप देखेंगे उस कैनाल को, तो उस आयरन फाउंड्री के लिए वो कैनाल यहाँ पे लाया गया कि उस जो लोहा बन रहा है उस लोहे को पकड़ा कैसे जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उस लोहे को ठंडा करते गए और लोहा उनको मिलता रहा। तो इस प्रकार से ये कैनाल भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक हेरिटेज थी। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।